विषय आज का बहुत ही चिंतनीय है और यदि इस चिंतनीय विषय बना है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कारण तो रहा ही होगा। कोई विचार करके देखें, कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम स्वयं तो इसका कारण नहीं है। जितना सा मैं धर्म को जी पाया हूँ, मैं धर्म को जीने की कोशिश करता हूँ। धर्म सिर्फ क्रिया और पूजा पद्धति अपने जैन धर्म में इसलिए बनाई गई है कि आप उसके माध्यम से अपने अंतरात्मा में उतर के कम से कम अपना जितना सा जैसा जीवन है वो शांत सरल, जितना कर्म बंधन से मुक्त रहते हुए आराम से जीवन जी लें। रियल में तो जैन धर्म का रूप ये है। महावीर भगवान के टाइम बिना जीव विभेद किए, धर्म विभेद तो बहुत आगे की बात है, बिना जीव विभेद किए जहाँ एक इंद्रिय जीव अपने पेड़ पौधों को भी जीव के रूप में अपनापन दिया गया है। मैं समझता हूँ कि हमने अपने आप को बहुत सीमित और श्रेष्ठता की ओर बढ़ा लिया और पूजा पद्धति और चर्या ही को धर्म मानकर महावीर भगवान के इतने अच्छे सिद्धांतों को जीवन में उतारने की जगह हम फर्म हो गए, हम एडामेंट हो गए और विभाजित होते चले गए। आप देखें, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरहपंथी, बीसपंथी, स्थानकवासी, और अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस स्टेज से नहीं बोलना चाहता, अब हम ही जिम्मेदार हैं कि हमारे साधु संतों को भी हम उनके रूप में बंटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साधु संतों का ऐसा भाव नहीं है। इसलिए मेरा ऐसी मान्यता है कि हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। धर्म की चर्या और मोक्ष प्राप्त कर लिया, मोक्ष चले जाएंगे, ये बातें अपने आप में ठीक हैं। यदि निश्चय न्याय की दृष्टि से देखेंगे और हमारे कर्म ऐसे रहेंगे तो निश्चित रूप से मोक्षगामी हो ही जाएंगे। पर हम तो सांसारिक प्राणी हैं और व्यवहार न्याय के हिसाब से हम इस संसार का जीवन तो कम से कम कर्मबंध के साथ जी पाए। यह बहुत विचारणीय विषय है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं तो बहुत ज़्यादा पर जितना सा पढ़ पाया हूँ, महावीर भगवान के भी कुछ 2 शताब्दी करीब, मतलब 200 साल 300 साल तक विभाजन नहीं हुआ था। फिर ये क्रियाएं और इस पद्धति में हम इतने टुकड़ों में बट गए और वो संगठन का टूटना ही बहुत बड़ा कारण है। पहले 90% करीब करीब जैन थे विश्व में, तो संभाल हो जाती थी। अब क्या है, अब हम इतने सीमित हो गए, फिर इतने टुकड़ों में बट गए और इतनी संपत्तियां हैं जो किराए के लोगों से, पेड एम्प्लॉइज से चल रही हैं। कितना मुश्किल है। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के संगठन को उन्होंने वापस एक रूप में सबको एक स्टेज पे लाके, अपने को ध्यान है बहुत समय पहले जब आचार्य वसुंधरा जी महाराज का चतुर्मास यहाँ चल रहा था, तब आचार्य प्रमाण सागर जी महाराज का चतुर्मास भट्टाचार्य जी के निश्चय में चल रहा था। हम सब एक, हमारे धर्म का आदर पूरे विश्व में है, अन्य धर्मों में भी है, कोई कब्जा नहीं करना चाहता। एक सिद्धांत और है, अपरिग्रह को जीने की बात बहुत कही जाती है अपने सांसारिक लोगों की, हम अपरिग्रह से जिए तो शायद, पर क्या ये अपरिग्रह का सिद्धांत धर्मायतनों पे नहीं लागू होता? वही एक कारण है, संभालने की समय नहीं है, संभालने के लिए लोग नहीं है, और हम अपनी नाम की ऊंचाई बढ़ाई और अपना दिखावा को ऐसे जी रहे हैं कि वो कमाई का माध्यम हो गए। तो क्यों दुखी होते हैं? अरे अपना धर्म तो जीव मात्र के कल्याण के लिए है, तो कम से कम हमारे माध्यम से रोजी रोटी कमा रहे हैं, खुश हो जाओ, कम से कम संतोष मिलेगा।
हम दुखी हो, वो निश्चित रूप से व्यवहारने की दृष्टि से है। महावीर भगवान के धर्म को ना तो कोई आघात पहुंचा पाया है, ना कोई पहुंचा पाएगा। वो शाश्वत था, है और रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि आप इसका, मैं कुछ आपको अभी के उदाहरण देता हूं। प्रमाण सागर जी महाराज की बात मैंने बताई। प्रमाण सागर जी महाराज की वजह से ही व्यवहारने के दृष्टि से अपना समेश शिखर जी सबको यूनाइट किया और वो आज बच पाया है। गिरनार जी में आचार्य निर्मल सागर जी महाराज की वजह से आप दर्शन कर पाते हैं। आज मैं इन सब जगह गया हूं गुरुओं के साथ में, आचार्य वसुंधन जी महाराज के साथ भी गया हूं। आचार्य निर्मल सागर जी महाराज की वजह से ही हम लोग पहाड़ के दर्शन कर पाते हैं, उनके साथ गया। क्यों भावों को खराब करते हैं? वो अपने ही तीर्थ है। क्या निश्चय ने और व्यवहारने का फर्क समझ के हम उस तीर्थ पे जाके अपनी आत्मा को मलिन होने से नहीं बचा सकते? नेगेटिविटी टोटल, चारों तरफ नेगेटिव विघटन टुकड़े। अरे अपने महावीर भगवान ने तो किसी भी जीव को जाति विभेद से मोक्षगामी होने का रास्ता बताया है। वो जीवन पद्धति है वो जीने की, पर क्या हम कर पा रहे हैं? एनीवे, मेरा ऐसा सोच है। और ये अपरिग्रह का जो सिद्धांत है, मैं ऐसा मानता हूं अभी तक सिर्फ उन सांसारिक लोगों को अपनी जीवन जीने की कला में अपरिग्रह को के पालन की बात कही है, पर मैं इसको सीमित यहां तक नहीं मानता। हमें दिखावे, नाक, मान, इन सब चीजों से बच के इस अपरिग्रह के सिद्धांत को अपने धर्मायतनों पे भी लागू करना चाहिए। अन्यथा निश्चित रूप से जो सुभाष जी चौधरी भाई साहब ने कहा, आने वाले समय में इन पे कब्जा हो जाएगा। तो फिर आपको संतोष धारण के लिए, क्योंकि महावीर भगवान का धर्म तो शाश्वत है, रहेगा। व्यवहारिक दृष्टि से उन पे कब्जे जरूर हो जाएंगे, बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर महावीर भगवान का धर्म जिसमें विश्व कल्याण की का रास्ता दिखाया है, उसको कौन आघात पहुंचा सकता है? मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं होता। मैंने आचार्यों के माध्यम से, मेरा करीब करीब इतने गुरुओं के साथ विहार का मौका मिला है, मैंने महसूस किया है उनकी दृष्टि से वो दूसरे धर्मों के लोगों को भी उसी भावना से आशीर्वाद देते हैं। आचार्य वसुंधन जी महाराज दिगंबर श्वेतांबर का विभेद किए और दूसरे अन्य संप्रदाय के साधुओं का विभेद किए। रास्ते में विहार के समय उसकी कुशल क्षेम पूछी है। ये जोड़ने का तरीका है। हम क्या कर रहे हैं? हम देख के तो श्वेतांबर की पालना कर रहे हैं। अरे भाई, वो भी हमारे 24 भगवान के धर्म में, महावीर भगवान के धर्म में तो श्वेतांबर और दिगंबर मत नहीं था, कहां से आ गया? ऐसे ही आचार्य सुनील सागर जी के विहार के समय मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं। वो विहार के समय अपने श्वेतांबर के स्थानक वासी में दे एक जगह है जो नागौर से चलते ही आती है, वहां उसमें गए हैं। अन्य संप्रदाय के सरपंच जो अन्य जाति के थे, वो उनका फ्लैग लेके विहार कराया है उनकी महिलाओं ने, और उन्होंने, ये है जोड़ने का तरीका। उसमें एक मोहम्मद गोरी के टाइम का एक मंदिर था, उसको तहस नहस कर दिया था। यदि अपन अपनी जैन धर्म की फिलॉसफी से देखें तो भगवान श्री रामचंद्र के रूप में और भगवान हनुमान भगवान मोक्षगामी हो गए ना, उस मंदिर की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया था। सरपंच का आग्रह था, महाराज आप चले एक बार, वो गए उसमें। जब हमारे गुरु उस ओर क्यों है, वो उनका जितना ज्ञान अपने में है क्या? हम क्यों अपने आप को रिजर्व कर रहे हैं? जीना है तो हमें इस विभेद को खत्म करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में पक्का मानिए श्रेष्ठता। मैं बहुत बार सुनता हूं, मेरा देखो, मैं जो भी कहता हूं मैं तो आत्मा से जीता हूं उसको, मैं कोशिश करता हूं। बहुत बार कहा जाता है हम जैन हैं, हमें इवन साधुओं के माध्यम से सुना जाता है। वास्तविकता ये है, क्या जैन कहलाने से हम श्रेष्ठ हो गए? जैन कुल में जन्म लेने से क्या आचरण में वो धारण हो पाया? यदि आचरण में नहीं धारण हो पाया, सार्वजनिक रूप से जैन का मन और मान अपने अंदर बचना चाहिए उससे। अभी देखो विश्व के रूप में अपने जैन धर्म का कितना विख्यात रूप है। महात्मा गांधी ने
अपने अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को, महावीर भगवान का धर्म है, उसको फॉलो किया। अभी हाल ही में G20 दिल्ली में हुआ है, उसमें मुसलमान सारे संप्रदायों को, ईसाई धर्म, जितने भी धर्म थे, अपने जैन धर्म का कोई भी स्पेसिफिक पदाधिकारी उसमें नहीं शामिल था। थीम क्या था उसका? पूरे विश्व की धरा को एक माना था भारत ने। फिर उसके साथ साथ ये भी कहा था कि पूरा जितना भी पर्यावरण है इसकी सुरक्षा आवश्यक है। जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी ताकत थी वो, उन सारी कंट्रीज ने कॉमन उस पे हस्ताक्षर हुए और दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देख रहा हूं कि मैं गहराई से देखता हूं। मेरे जीवन शैली में मैं हर चीज को आत्मीय रूप से देखता हूं, जीता हूं, कोशिश करता हूं। आप सोचो कहाँ है, हमारे जैन धर्म का ही तो हिस्सा है। अपना उत्तम क्षमा धर्म था, उसके बारे में देश के प्राइम मिनिस्टर ने क्षमा मांगी है परसों लोकसभा में। इसलिए कमजोरी मत महसूस करिए, बिल्कुल कमजोर मत हो। ये महावीर भगवान के धर्म को तो इधर से उधर कोई करने वाला नहीं है। निश्चय में यदि ड्यूअल मत बनो, कहो क्या करो क्या, यदि यही सोचना है तो फिर आप इस व्यवहार के और आप लड़ते रहोगे, रोड डिवीजन हो जाएगा पूरा। निश्चय के दृष्टि से सोचेंगे तो हमारे महावीर भगवान के धर्म को कोई आंच नहीं आने वाली है। दूसरा, व्यवहार न के दृष्टि से यदि हमें नानायकों जो भी हैं इन सब चीज़ों को देखेंगे तो उनमें फिर हमें संगठित होना पड़ेगा, अलग नहीं होना पड़ेगा। उसका उदाहरण है प्रमाण सागर जी महाराज का। देखिए, 2 एग्जाम्पल है सीधे। आप गिरनार 2 ही क्षेत्र सबसे बड़े, अभी लेटेस्ट खुजराहो की बात है। अरे भाई, आप इतना विकसित कर देंगे कि वो कमाई का सेंटर हो जाएगा, तो वो तो कमा रहे हैं उससे, वो उसको पर्यटन स्थल बना के और आप उसके माध्यम से कमाना चाहते हैं, और गवर्नमेंट का काम है। इसलिए इतना नेगेटिविटी मत लाइए। जीना है हमें, यदि हम अपने से शुरू करेंगे अपने जीवन में। धर्म के त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोक्ष की बात कर रहा हूं। वास्तव में गृहस्थ है, जीने की कोशिश करें धर्म को। हमारा जैन धर्म आचरण प्रमुख है, जीने का है, जीने की पद्धति है। ये विषय अब चूंकि टाइम हो गया है, घंटी बज गई है, परंतु एक विषय में और, चूंकि मैं गुरुओं के साथ में रहता हूं और मैं क्या महसूस करता हूं वो भी आपके बीच में शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि हम सब एक ही, मैं भी आप ही के समाज का मेंबर हूं, पर मेरा कोई भाग्य है, भगवान की कोई पुण्य है कि मेरे को मौका मिल जाता है जाने का। साधुओं के आप सोचो, कोई सा भी साधु, किसी भी अपने, चाहे दिगंबर श्वेतांबर छोड़ो, अपने दिगंबर पे ही कर ले बात, जब वो गृहस्थ जीवन त्याग के साधु और प्रवर्त होता है, वो वास्तव में वैरागी होके उस जगह आता है। अब हम समाज के लोग अपनी मान कसाए और अपना बड़कपन दिखाने के लिए जिस लेवल पे एंटरटेन करते हैं, भाव खराब नहीं है, बहुत अच्छे से हार कराना है, बहुत बढ़िया से होना। अरे भाई, उनकी आदत में, उनके शरीर की आदत में वो चीज डाल दोगे महाराजों की, तो उनके लिए मुश्किल होगी। हमें ये 2 तरीके हैं। अभी बात हुई कि अपने महाराजों को कैसे, तो ये अंदर की बात है। उनको मैंने अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जब चतुर्मास हुआ था, हमेशा एक बात कहते थे कि देखो, हमें सहयोग यदि हमारे इस मार्ग पे कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओ तो कम से कम बाधा तो मत डालो। मैंने बहुत बार सुना है। क्या कहते थे वो? क्यों कि अपने ही समाज के लोग समझ नहीं पाते, गुरुओं पे नजदीक रहने का तरीका ये नहीं है कि आप समाज की लूपोल या और कोई बात या जाके गुरुओं के पास करें। आप गुरुओं को धकेल रहे हैं उस ओर, परोक्ष रूप से आप गुनहगार हैं। सोचे हम क्या कर रहे हैं, आत्मावलोकन करें। ये जहां तक फिजिकली हिट होने का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि विहार वगैरह में जहां तक हम चल पाए, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाएं। बाकी धर्म को कोई आंच आने वाली नहीं है। हाँ, व्यवहार में से हमारी इन सब चीजों पे आंच आने की जिम्मेदारी मैं वास्तव में ये मानता हूं
मेरे को बहुत ज्ञान नहीं है, पर मेरा जितना सा चिंतन है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। टूटन विघटन, विघटन से और विघटन, महाराज लोगों का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यदि है भी तो हम विनम्रता पूर्वक महाराज से निवेदन कर सकते हैं। आप सोचिए, जिनानंद जी महाराज ने कल इसी स्टेज से कितनी निर्मल भावनाएं, उस लेवल पे होता है जीवन। उनके व्यवस्था के हिसाब से था वो, जो भी उन्होंने व्यवस्था के हिसाब से थी, उनके भाव ऐसे नहीं थे कि किसी को कोई हिट किया जाए। उन्होंने जम्मू जी से, पूरी कमेटी से क्षमा मांगी है। यह है जीवन, वो अपना जीवन जी रहे हैं। हम गृहस्थ होके कम से कम ऐसा जीवन तो जी लें कि हमें बोझ ना लगे, और जब अंतिम परायण की ओर हम जाएं तो साधु ना सही, कम से कम एक इंसान बन के तो जाएं। मन पे बोझ तो ना रहे, किसी बोझ को लेके नहीं जाए। यदि हम इतने में भी कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ धन्य हो गए। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को किसी को अच्छी नहीं लगी हो, पर देखो, मैं तो मेरे जीवन के अनुभव को ही आपके बीच में बांटता हूँ हर साल। ये मेरा अनुभव है जो मैंने आपके बीच में रखा है। धन्यवाद।